नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं RNI न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जवानों से मुलाकात की और उनका मुंह मीठा कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब सही समय आएगा तब हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस दौरे पर गए। उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ वह तो बस एक ट्रेलर था। जब सही समय आएगा तो हम दुनिया को पूरी तस्वीर दिखाएंगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा, हमने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। अगर उसका व्यवहार सुधरता है तो ठीक है, नहीं तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए एयरफोर्स की सटीकता और गति की तारीफ करते हुए आगे कहा कि इस ऑपरेशन की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। इसने भारत की सैन्य ताकत का परिचय दिया। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को कुचलने के लिए एयरफोर्स के लिए मात्र 23 मिनट ही काफी थे। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, आपने पूरे देश को यह विश्वास दिलाया है कि नया भारत अब सहन नहीं करता बल्कि पलट कर जवाब देता है। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं कह सकता हूं, लेकिन मेरे शब्द आपके कामों का मूल्यांकन करने में विफल रहेंगे। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं। सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है। यह न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। अब हमने साफ कर दिया है कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो अब प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं तो एक बात हर जगह सुनने को मिलती है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। और क्यों न हो, आप सबने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से पूरे देश के दिल में एक अपनी खास जगह बनाई है। लेकिन क्या सिर्फ गर्व और सम्मान ही काफी है? मेरा मानना है नहीं। साथियों, कुछ साल पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, आज हम खुद बना रहे हैं। बहुत सारे हथियार, कुछ लेते भी हैं। आर्टिलरी सिस्टम्स, राडार सिस्टम्स, मिसाइल शील्ड्स, ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स जैसे साजो सामान आज हम भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं और यह केवल शुरुआत भी है, केवल शुरुआत भर है। मैं आप सबको एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूं। और मैं बस इतना कहूंगा कि आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है।
यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। मैं इस अवसर पर साथियों आप सभी के साथ साथ देश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। भारत की जनता ने एकजुटता और समझदारी का परिचय देते हुए आप सभी का, सरकार का, यानी पूरे देश का सहयोग किया है। इस लड़ाई में न केवल सरकार, आर्म्ड फोर्सेस और सुरक्षा सभी नागरिक एकजुट थे और मैं कह सकता हूं कि भारत का हर नागरिक इसमें सिपाही की तरह भागीदार था। मैं देश की उन माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिनकी कोख से आप जैसे बहादुरों ने जन्म लिया है। रक्षा मंत्री ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से पाकिस्तान को मिल रही फंडिंग का भी जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिल रहे फंड का बड़ा हिस्सा अपने देश में आतंकवादी ढांचे पर खर्च करेगा। तो वहीं साथ ही पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड पर दोबारा सोचना चाहिए उनको। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सप्ताह में 2 बार पाकिस्तान को फंड जारी किया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए RNI न्यूज़।